कल कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़े थे ना, तो आज कीबोर्ड के फुल नेम से आगे बढ़िएगा, ठीक है। आज कीबोर्ड का फुल नेम, माउस का फुल नेम देखने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। डबल पेन है अभी और साइज करना पड़ेगा। हो गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है। हो गया हो तो ध्यान दें, ध्यान दीजिए। हार्डवेयर के सीरीज में हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बारी बारी से इनपुट डिवाइस को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर आगे और भी चीजों को पढ़ेंगे। अभी इनपुट डिवाइस का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग बारी बारी से चीजें पढ़ेंगे। तो कल कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उस कीबोर्ड में मैं बताई थी आप लोगों को कीबोर्ड के सारे की के बारे में, कौन से की को क्या कहते हैं, कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है, माउस का जनक किसे कहा जाता है, सबसे पहले जो माउस बना वो किस चीज का बना था, माउस में कितने बटन होते हैं, माउस का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को माउस और कीबोर्ड का फुल नेम बता दी। अब यहाँ पे अगला मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत OCR, ठीक है। OCR हेडिंग बनाएंगे, OCR हेडिंग बनाइएगा, OCR।
REA रीडर। इसके लास्ट में क्या रखेंगे? एक रिकॉर्डिंग और ध्यान दीजिएगा, OCR के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर हमारा अगला है OMR। OMR को पढ़ना है आगे, लेकिन उससे पहले OCR को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, OCR का फुल नेम जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख दी हूँ कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या आप इसे रीडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में से कोई बोल सकते हैं। दूसरा कि OCR को कहीं कहीं आपको ICR भी मिल जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। OCR को ही ICR कहते हैं, ठीक है, OCR को ही ICR कहते हैं। अब ये OCR किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है भाई, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो यहाँ पे बैंकिंग कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बैंकिंग कामों के लिए यूज होता है। और बैंकिंग कामों में किस तरह का यूज होता है, तो यहाँ पे इसका जो यूज होता है वो होता है आपका, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हुआ, तो उन सब पर एक उभरा हुआ एक नंबर आता है, उसी नंबर को स्कैन करने के लिए हमारा OCR होता है, ठीक है। और OCR को ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट पे काम करता है। अगर मान लेते हैं, अगर समझने की बात अगर ऐसे की जाए कि अगर एक पेज पर कोई लेटर लिखा हुआ हो, ठीक है, एक पेज पर यदि कोई लेटर लिखा हुआ हो तो उस पेज पर लिखे गए लेटर में केवल कैरेक्टर को स्कैन करना OCR का काम होता है। मान लेते हैं कि कोई भी पेज पर कुछ बात लिखी गई है, तो उस पेज पर लिखी गई बात में से सिर्फ और सिर्फ लेटर को स्कैन करने का काम हमारा कौन करता है, OCR करता है, ठीक है। यह पेज पर लिखे गए बिल्कुल एक कैरेक्टर को स्कैन करता है। या फिर यदि आपको इमेज है, यदि आपका कोई इमेज है तो वो उस इमेज को स्कैन करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, इसी का नाम OCR होता है। तो OCR इस प्रकार से इनपुट है कि पेज पर लिखे गए टेक्स्ट को स्कैन करना, या फिर यदि आपके पास या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई इमेज हो, तो उसको स्कैन करके एक टेक्स्ट में बदलना ही हमारा OCR का काम होता है। तो जहाँ पे स्कैन करना या इस तरह की बात है, तो हमारा OCR जो होता है वो इनपुट होता है। OCR को ICR भी कहते हैं, और दोनों का मैं फुल नेम बता दी। अब यहाँ पे हमारा आता है OMR, और OMR से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं कि एग्जाम में हम लोग को मिलता है OMR भरने के लिए, ठीक है। आखिर वो OMR कॉपियों की जांच कैसे होती है, होता है ना कि आप पूरे घेरे को नहीं भरेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, या अच्छी तरह से उसको फिल कीजिए। तो उस OMR सीट को जो है वो उसको स्कैन करने के लिए, उसका जांच करने के लिए कि सही से सब कुछ किया गया है कि नहीं, तो हमारा OMR होता है जो कि उस चीज को स्कैन करता है और उसको आउटपुट निकालता है, उसको देखता है, ठीक है। तो OMR क्या हुई, यहाँ पे फुल नेम होता है, आगे चलिए लिखते चलेंगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल OMR का फुल नेम होता है, ठीक है। और ये OMR शीट को स्कैन करता है, ठीक है। ये OMR शीट को स्कैन करता है। अतः इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अतः इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में बात?
इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आई बात? OMR भी हमारा जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है और ये OMR शीट को स्कैन करता है। ठीक है, OMR। अब यहाँ पे OCR को भी देख लिए कि ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। OMR को देख लिए कि ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं MICR। ठीक है, इसका लिखेंगे मैग्नेटिक इन्हें जो इनपुट डिवाइस के बेस पर काम करता है। ठीक है, MCR। और ये MCR जो होता है वो इसका फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इसके बारे में आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो MCR होता है, MICR होता है, MICR इसका जो यूज होता है, ये भी इसका यूज जो होता है वो बैंकिंग उद्योग, बैंकिंग कामों में ज्यादा होता है, बैंकिंग कामों में ज्यादा होता है। ठीक है, इसका भी जो होता है यूज वो बैंकिंग कामों में ज्यादा होता है। एवं इसका एक और काम होता है कि ये चेक को, ठीक है, ये चेक को क्लियरेंस करता है, ये चेक को क्लियरेंस करता है, ये चेक को क्लियरेंस करता है। पता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेक को स्कैन कौन करता है। ठीक है, तो हमारा MICR होता है जो ये चेक को स्कैन करता है, ये चेक के बारे में हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो MICR जो चेक को क्लियरेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर में साफ करके आगे बताती हूँ। क्लियरेंस करता है। ध्यान देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे कोई भी चेक के आप नीचे साइड में यानी चेक के बॉटम में आप देखेंगे तो 9 डिजिट का एक लिखा रहता है अंक। ठीक है, 9 डिजिट का अंक लिखा रहता है। उस अंक का मतलब चेक पर क्या होता है, तो आज यही चीजें पढ़ेंगे। तो वो जो 9 जो अंक होता है वहां पे वो प्रत्येक 3 अंकों का जो होता है वो मान्य होता है। अब उसका मान्य क्या होता है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई चेक पर 3 अंक है जिसको मैं ऐसे ऐसे डिनोट करती हूँ। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि ये चेक के बॉटम में दिया गया 9 लेटर है जो मैं 3 का यहाँ पे लेके चलती हूँ। अब ये 3 का मान ये क्या होता है भाई, आखिर इसका क्या मतलब है। तो पहले का जो 3 अंक जो होता है वहां पे वो पहला जो होता है वो 3 अंक वो हमारा सिटी नेम बताता है, सिटी नेम। ठीक है, पहला जो 3 अंक होता है वो हमारा सिटी नेम होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा बैंक नेम बताता है, बैंक नेम बताता है। और तीसरा जो होता है वो हमारा ब्रांच नेम बताता है। ब्रांच नेम बताता है। पहले जो 3 अंक होते हैं वो हमारा सिटी नेम, दूसरा जो होता है वो हमारा बताता है बैंक नेम और तीसरा जो होता है वो बताता है ब्रांच नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे यही नंबर को स्कैन करके जो हमारा MICR होता है वो ये पता लगा लेता है कि ये बैंक कहाँ सॉरी ये चेक कहाँ का है, किस शाखा से है या कौन सी बैंक का है। ठीक है, तो चेक में दिए गए ये नंबर को जो स्कैन करता है जिसको पता करता है वही हमारा जो डिवाइस है वो MICR कहलाता है। और MICR भी एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। समझ में बात? ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस का चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको OCR क्या है और एक OMR है, फिर इसके बाद आपको MICR मैं बता दी। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और अब हम लोग सीखेंगे
सीपीयू, सीपीयू के बारे में सीखेंगे, सीपीयू के बारे में सीखेंगे। कोई और आप मुझे बताएं, कोई और आप लोग बताएं जो इनपुट का, अभी भी बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन हम लोग पढ़े तो इतना है, लेकिन इनपुट का और भी बहुत सारा है। स्कैनर, बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड, बारकोड। अच्छा, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज करते हैं। और किस तरह का, कैसे इनपुट डिवाइस है बारकोड, बताइए तो आप। यूज बारकोड जो होता है वो हमारे इनपुट डिवाइस होता है। कैसे, उसका यूज कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं? हर किसी बारकोड वो होता है, सॉरी ये बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक। बारकोड भी तो ऐसा होता है, इनपुट ही है, लेकिन बायोमेट्रिक की जब बात की जाए तो वो इंसानों के ऊपर होता है बायोमेट्रिक, ठीक है। आपके जो आई होते हैं उसके रेटिना जो होता है वो प्रत्येक इंसान का कभी सेम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज तक ऐसा कोई भी इंसान का रेटिना हो या आपका जो बायोमेट्रिक फिंगर हो वो किसी का सेम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वो बायोमेट्रिक से आपका डीएनए या इस तरह की जो बायोमेट्रिक जांच होती है वो भी एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है। वो हम लोग बैंक में जाते हैं, फिंगर को रखते हैं तो हमारे फिंगर के उसी को ना स्कैन करता है। तो जो बायोमेट्रिक मशीन जो होती है वो भी एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसी तरह से एक बहुत पुराना, अब तो खैर वो प्रचलन में है नहीं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का नाम सुना है आप सब? जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। और ये जॉयस्टिक का काम क्या होता है, तो वो गेम खेलने के लिए उसकी यूज करते हैं, गेमिंग खेलने के लिए यूज करते हैं। एक हैंडल टाइप का रहेगा, आजकल कार मारुति मार्शल का जो हैंडल होता है ना वो चेंज करने वाला गियर, उसी तरह का जॉयस्टिक उसकी बनावट होती थी और उससे हम लोग ये गेम खेला जाता है। तो वो फिलहाल है नहीं, बहुत कम ही हो गया है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा बात आ जाए कि जॉयस्टिक क्या है तो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का यूज क्या करते हैं, तो गेमिंग खेलने में करते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। तो इतने अब तक हम लोग जो इनपुट डिवाइस पढ़े हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दी कि इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है और MICR, OCR, MICR इन सब के बारे में बता दी। फिर इसके बाद बायोमेट्रिक, स्कैनर, QR कोड, बारकोड, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस तो आप लोगों को स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन बताई थी कि जिसके हेल्प से डाटा को इन कराया जाता है, इनपुट होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रोसेस, प्रोसेस में पढ़ते हैं। और प्रोसेस में जो हम लोग का बात आता है वो आता है CPU। तो आज हम लोग CPU के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी में हेडिंग बनाएंगे CPU, CPU। CPU, CPU का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस प्रोसेस जो हम लोग को प्रोसेसर या प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, तो इसमें जो हमारा आता है वो रैम, रोम, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर सब आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो हमें पढ़ना है वो सीपीयू को आज पढ़ना है, ठीक है। अब इस सीपीयू का जैसे कि मैं बताई कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कंप्यूटर का जो दिमाग कहते हैं वो हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। पहला CU, MU, ALU, ठीक है। जैसे जैसे हमें थोड़ा सा आप लोग लिख के आगे बढ़ते चलेंगे, फिर मैं साथ में समझा रही हूँ, ध्यान भी देते चलेंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए, आगे ध्यान देंगे। 4th जनरेशन, अच्छा एक बात याद आया मुझे, तो 4th जनरेशन में क्या डेवलप किया गया था, क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है।
4th जनरेशन में प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आया हुआ था। और एक बात मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही थी उसमें मैं बताई थी कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, तो वो क्या बताई थी कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो जो हम लोग यूज करते हैं वही क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही माइक्रो कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और माइक्रो प्रोसेसर आया कब, 4th जनरेशन में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का जो पूर्णतः वो जो डेवलप हुआ वो कब हुआ, 4th जनरेशन में। और माइक्रो कंप्यूटर से जो है वो हम लोग का सीपीयू लगना स्टार्ट हुआ। यानी सीपीयू चलन में कब आया, तो माइक्रो कंप्यूटर से। और माइक्रो कंप्यूटर, अब बोल रहे हैं हम कि प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू। और सीपीयू भी एक प्रकार का ये माइक्रो प्रोसेसर का ही एग्जांपल है। तो 4th जनरेशन की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सीपीयू का डेवलप हुआ, मतलब सीपीयू जो डेवलप हुआ वो 4th जनरेशन में हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4th जनरेशन में सीपीयू आया है, मतलब कि 4th जनरेशन में जो है वो हमारा सीपीयू आया है, ठीक है। ये जो 4th जनरेशन में सीपीयू आया था, जो 4th जनरेशन में हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर आया था उसका नाम था इंटेल 4004, इंटेल 4004, ये उसका नाम था। जब पहला बार माइक्रो प्रोसेसर बना था, ज्यादा काम है, जो सबसे ज्यादा स्तर पर माइक्रो प्रोसेसर बनाता है वो हमारा क्या है, इंटेल कंपनी है, ठीक है। और इंटेल कंपनी जो सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर बनाया था उसका नाम था 4004, जिसे यहाँ पे 1971 में बनाया गया था, 1971 में आया था। इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया जिसका नाम 4004 था और ये 1971 में आया था, ठीक है। अब इस किसी को कोई दिक्कत है क्या? इंटेल को ये 4004 है, 1971 में आया, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बातें समझ लेने के बाद अब हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सॉरी ये सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सीयू क्या है, एएलयू क्या है और एमयू क्या है, ठीक है। नासरीन, सीयू का फुल नेम बताइए। सीयू एमयू का फुल नेम बताइए सुप्रिया। मेमोरी यूनिट। एएलयू का फुल नेम बताइए साजिया, बोलिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक या लॉजिकल, ठीक है, कुछ तो याद होगा। विनीता आप मुझे बताइए सीयू का काम क्या होता है, सीयू का काम क्या होता है, बोलिए। सीयू का काम क्या होता है, बताइए, ध्यान देंगे। कोई भी चीज को कंट्रोल करना या उसको मैनेज करना या उसको मैनेज करना, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू को मैं और भी नाम बताई थी, कैबिनेट बॉक्स, सिस्टम बॉक्स, या आप इसे सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे, लेकिन हम लोग सीपीयू बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये सीपीयू है, यहाँ पे आपका जो लगा हुआ है वो आपका एमयू लगा हुआ है, एमयू लगा हुआ है। इसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो ये आपका सीयू लगा हुआ है और सबसे डाउन में एएलयू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या है, तो एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को बताई थी कि जितने भी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो सब आईपोज होते हैं, आईपोज होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट
स्टोरिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को इनपुट पढ़ा दी, प्रोसेसिंग पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे, फिर स्टोरेज डिवाइस पढ़ाएंगे, तब जाके कहीं हार्डवेयर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग कैसे करता है तो ध्यान देंगे। इधर से हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। अब यहां से इनपुट जा रहा है किसके पास, सीपीयू के पास। ठीक है, अभी तो बोल देते हैं कि सीपीयू के पास जा रहा है, लेकिन सीपीयू में भी तो 3 मैनेजर बैठा हुआ है, एक सीयू बैठा हुआ है, एक एमयू बैठा हुआ है और एक एएलयू बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि इनपुट लेने के बाद प्रोसेसर करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकालता है। लेकिन अब जैसा कि मान लेते हैं हम कोई यहाँ पे डेटा एंट्री करवा रहे हैं, ये सपोज दैट मैं कंप्यूटर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद जैसे ही लाइट वो जाता है, तो सबसे पहला जो इन्फॉर्म होता है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जिसको मिलता है वो किसको मिलता है, सीयू को मिलता है। ठीक है, या मान लेते हैं कि हमें कोई उसमें अपने कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन ही करना हो, 2 और 2 ही 4 जोड़ना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जोड़ने के लिए तो एएलयू उत्तरदायी है, ठीक है। लेकिन अब मुझे 2 और 2 4 को जोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू में किसी भी पार्ट पर काम करने के लिए हमें जिससे वो अनुमति लेना होता है वो हमारा होता है सीयू होता है। ठीक है, ये सारे चीजों को कंट्रोल करता है कि कौन सा चीज कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर हमें मान लेते हैं कि सिस्टम को ऑन ही करना है, और मैं आप लोगों को बताई थी, देखिए हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि कोई भी चीज को जब कंप्यूटर ऑन होता है और या हम लोग कोई काम करते हैं, तब तक जितने भी डेटा स्टोर होता है वो किस पे होता है, रैम पे होता है। ठीक है, रैम को वेटिंग रूम, कंप्यूटर का वेटिंग रूम किसे बोला जाता है, ये सब बातें कहीं कहीं आप लोग को मिल जाएगी। वेटिंग रूम, ठीक है, वेटिंग रूम जो कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का, वो कौन होता है, हमारा रैम होता है। और कोई भी काम करने के लिए, जैसे जब तक सीयू जो है वो इन्फॉर्म इसको करेगा, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी, ठीक है, कि आखिर हमारा वो काम होगा या नहीं। तो ये सीयू जो है वही, इसी के आदेश पर ये सारा कुछ चलता है। कुल मिलाकर यदि बोले तो सारे चीजों को कंट्रोलिंग एवं मैनेज करने का काम हमारा कौन करता है, सीयू करता है। सीपीयू का सीयू पार्ट करता है हर किसी को कंट्रोल करना। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या था, एमयू आता है। ठीक है, एमयू आता है यानी कि कौन सी डेटा कैसे स्टोर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर परमानेंटली डेटा को मुझे सेव करना है तो वो हमारा रोम में सेव होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लेते हैं कि सिस्टम चल रहा है और तब तक हमारा डेटा शो कर रहा है, तो वो होता है हमारा रैम। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है वो पूर्णतः स्टोर करता है। अब ये कुल मिलाकर के जितने भी मेमोरी की कंट्रोलिंग की बात की जाए तो वो हमारा कौन करता है, एमयू करता है। एमयू उसका फुल नेम भी होता है। अच्छा, उसका फुल नेम भी, जैसे कि मैं आपको बताया मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जो होता है वो पूरी तरह से मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो ये हमारा एमयू का काम होता है। और जो हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेशन होता है या जो भी हम जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, वो हमारा कौन करता है, एएलयू करते हैं। ठीक है, सॉरी करते नहीं, एएलयू करता है। ठीक है, तो सीपीयू का यहाँ पे आप लोग से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़े, कीबोर्ड का फुल नेम, ओसीआर, एमआईसीआर, आईसीआर, इसके बाद ओएमआर, इतना कुछ पढ़े। इनपुट में प्रोसेसिंग में आज आप लोगों को मैं सीपीयू पढ़ा दी कि सीपीयू क्या है, एक प्रकार का सेंट्रल प्रोसेस, इसका फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसका काम ही होता है प्रोसेस करना। ठीक है, कैसे प्रोसेस करता है भाई, तो सबसे पहले जैसा हम इसको इनपुट देंगे उस तरह से वो प्रोसेस करेगा, फिर वैसा मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, अब ये भी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और सीपीयू का भी 3 पार्ट होता है, सीयू, एमयू और एलयू। सीयू का काम होता है पूरे सिस्टम, जो भी सिस्टम व्यवस्था जितना भी है सिस्टम बॉक्स के अंदर, कैबिनेट बॉक्स के अंदर, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, एएलयू का काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी जोड़ घटा गुणा भाग से रिलेटिव काम है उन सबको करना। और एमयू का काम है हमारे मेमोरी व्यवस्था को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं सिस्टम, ये कह सकते हैं कि सीपीयू का टॉपिक समाप्त हुआ। अब यहाँ पे हार्डवेयर के तहत इनपुट समाप्त
और इसके बाद प्रोसेसिंग समाप्त होगा। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को आउटपुट लेकर के चलूंगी, ठीक है। ये अब तक जितना पढ़ रहे थे हम लोग, ये सब इनपुट पढ़े और प्रोसेसिंग पढ़े। नेक्स्ट क्लास से आउटपुट चलेगा, लेकिन हाँ अभी हार्डवेयर में ही है हम लोग, ठीक है। हार्डवेयर में भी जब तक कि स्टोरिंग डिवाइस को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हमारा जो है वो हार्डवेयर कंप्लीट नहीं होगा। और जब स्टोरेज डिवाइस पढ़ लेंगे, हार्डवेयर हमारा कंप्लीट होगा, तब फिर आगे में हम लोग सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सारी बातें समझ में आ गई हो तो आज के लिए इतना है। फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।